अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो मेरे बच्चों, बहनों, भाइयों, गाइस। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी देने जा रही हूँ जिसका हमारे जो है ना, हमारी जो बड़ी फुफिया थी, दादी थी, उसको शोला बोलते थे। ठीक है, उसका नाम था। ये लाल चावल हरी दाल से बनता है और गोश्त के सालन से। इसमें ये 3 प्याज है। ठीक है, मुझे देर हो रही थी। ये गैस जो मैंने बोला सिलेंडर है, ये मैंने सिर्फ गोश्त को पानी डाल के चढ़ा दिया है। ठीक है, अभी ना ये प्याज बारीक काट के ले, और इस मसाले में मैंने हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये 3 चीजें, और सूखे मसाले में सिर्फ हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्ची थोड़ी सी, और पिसा हुआ जीरा, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं ये इसके अंदर डालूंगी, थोड़ा और बारीक कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। सब एक एक चम्मच डालें इसका, हाँ मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने गोश्त चढ़ाया था, ये 2 अदद प्याज, इतनी। गोश्त मेरा 3 पाव है। ठीक है, वो मैंने इसलिए चढ़ा दिया कि देर हो रही थी। तो इसमें ये 2 अदद प्याज है, ये जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चली गई। ठीक है, अभी ये मैं टमाटर, इसमें ये 3 अदद टमाटर बड़े बड़े, ये मैं इसको काटूंगी, ये इसमें जाएंगे, और ये इसमें जाएगा। बताया था मैंने ये कैमरा में, सही है। मसाला हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, हल्दी, इसमें हल्दी ज्यादा जाएगी। ठीक है, ये मसाला ये जाएगा। ये देसी खाना है तो हाथ भी देसी ही इस्तेमाल। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हाथ सलामत रखे, टांगों का दर्द भी अल्लाह पाक दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए बस। अब ये जोश होगा, और इसके अंदर ये गोश्त जो है ना, ये 3 पाव होगा। ये इस तरह का गोश्त, माशाल्लाह। ये देखें, ये बकरे का गोश्त मेरा बेटा, मैंने बताया था ना, सही है। अब ये मैं 3 टमाटर भी काट के इसमें डालती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये ये देखें, ये धनिया, ये पूरा एक धनिया, और इसको सोया बोलते हैं। इसके बगैर ये शोला जो है ना, बिल्कुल ही मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इसी से इसका जायका आता है शोले में। इसको सोया आप लोगों को पता ही होगा। ये मैंने इसमें काटूंगी, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा फिर मैं ये इसमें ऐड करूँगी, सही है। और ये कच्ची मिर्चें भी इसके अंदर में थोड़ी सी डाल के मैंने पीस लूँगी। फिर जब मैं इसको, कुछ नहीं, मेहनत ही नहीं, बस ये चढ़ गया, ये खुश्क हो गया, बस इसको हटाना है। फिर मैं आपको बताऊँगी क्या। मेरे पास ज़्यादा हो गई थी शोला, जो मैंने आपको बताया कि जिसकी मैं रेसिपी आज देने जा रही हूँ। ठीक है, तो अल्लाह की फजलो करम से ये सोया धनिया मैं इसके अंदर ये डाल दूँ। ठीक है, ये इसके बगैर समझो शोला मुकम्मल नहीं है। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसको, और हमारी ज़बान में शोला बोलते हैं। शोले का मतलब ये है कि ये ज़्यादा स्पाइसी होता है, मिर्चें विर्चें डलती हैं, हरा मसाला सिर्फ डलता है। ठीक है, और कोई मसाला इसमें नहीं जाता। वो आपकी मर्जी है, फिर आप डालेंगे तो बेजायका हो जाएगा। जो मेरा तरीका है उस तरीके से अगर आप बनाएंगी, और क्योंकि मेरी दादी फुफियाँ बनाती थी तो हमने उसी से सीखा है। और ये जब आप बनाएंगे ना, तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा, आप बोलेंगे बस हम खाते जाएं। माशाल्लाह, ये इतना टेस्टी होता है। और ये जो सोया है ना, ये इसके अंदर जाता है लाजमी। आपकी दादी जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद। काम से घबराना नहीं है, ना नमाज से घबराना है, ना काम से घबराना है। टेक्सचर चेक करो आप गाइस, खिचड़ी का टेक्सचर चेक करो। ये देखें, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर ये नहीं समझने कि इसमें पकेगा, नहीं 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 नहीं। अभी तो इसमें वो क्या बोलते हैं, इसमें जो अभी ना मजा आने वाला है, मतलब रेसिपी में। इसको खिचड़ी को आपको पकाना सही है। अगर आपकी खिचड़ी सही नहीं पकी ना, तो आपकी तो सारी खिचड़ा हो जाएगा, हाँ बेकार हो जाएगी समझो। और ये देख, माशाल्लाह, ये देख, ये मैंने सालन तैयार कर दिया। ठीक है, ये देखिए बकरे का, ये सालन तो पानी में करेंगे कैसे हो गया। ये देखें, हाँ
तो पानी में तो रंगीन कैसे हो गया? बस पानी ये बस चढ़ाओ, पानी इसका खुश्क हो जाए, फिर बस इसका जो है ना वो क्या बोलते हैं, इसका काम खत्म तमाम। फिर इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर। अभी मैं इसको कुछ इसका मिलिया मलेट करती हूँ और मैं इसको क्या नाम है मेरी तरफ लाया, सारा पसीने से भरी हुई। चलो ले आओ, कोई बात नहीं, पसीना कर ली। इसका जो है ना अभी मैं इसको घोटूंगी सही। इसका घुटाई होती है सिर्फ। सालन मैंने आपको बताया कच्चा चढ़ता है, 2 घंटे में पक गया। इसको काटो ना, बुनाई ना कुछ, बस इसका ये देखो कितना प्यारा है, कलर दिख रहा है। जरूरी नहीं आप इसमें डाल दें, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, डबल रोटी से, नान से, इतना जबरदस्त बनता है ना। सिर्फ इसमें फिर आप सोया धनिया नहीं डालेंगे, क्यों? फिर वो इसमें इसका जायका आपको रोटी के साथ नहीं आएगा। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना जायकेदार सालन होता है ना। अभी मैं इसको बोल दूं, फिर मैं आपको मिक्स करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी, सही? ये देखो, अभी भी इसकी गुटाई होनी है, लेकिन अभी सिलेंडर खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं जो है ना इसमें भी सालन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके साथ आधा घंटा पकेगा, ठीक? और गैस ये बहुत मजे का होता है, मतलब बहुत मजे का, जिसको खाना है आ जाओ। खाना अभी तो पका ही नहीं, तो कहाँ से आ जाए? मतलब आए तो पक जाएगा ना। इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी। देखिए इसमें हल्दी जाएगी, क्योंकि इसका रंग जो होता है वो पीला होता है, सही। बाकी और कोई खुश्क मसाले इसमें नहीं जाते हैं, सिर्फ जीरा जाता है, बस मसाले में जाते हैं। और केना में इनको बोटियाँ खानी, ठंडी होगी तो खाएगा नहीं। अब इसको हिलते हुए देखते हैं मसाले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसके अंदर सालन मिक्स कर लिया है और इसका कलर आप देखते हैं कितना प्यारा है, और खाने में तो बहुत ही जबरदस्त। अभी इसमें आधा घंटा, क्योंकि ये सालन जब मिक्स होता है ना तो इसके अंदर ये आधा घंटा पकता है। सालन वैसे पका हुआ है, लेकिन उसका जायका जो है ना खिचड़ी में आना चाहिए। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पूरे खानदान को जो ना, मेरे ये शोला जो है ना, इसका नाम शोला है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरा पोता है एक फरदीन, उसको बहुत पसंद है। आजा फरदीन, वीडियो देखने तो आजा। ये देखो, ये सब अभी जो है ना 5-10 मिनट इसमें और मज़ीद पकेगा, दम पे थोड़ा देर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की मेरी शान देखिए। ये देखिए मेरा शोला शबनम, ये देखिए, ये इसकी हड्डी। इसको बस खाएंगे ना तो आप बोलेंगे हम खाते ही जाए। ये इसकी बोटियां देखिए, छोटी छोटी बोटियां देखिए। गाइस देखो ना, ये खुद ही प्लेट पीछे जा रही है। ये प्लेट खुद ही पीछे जा रही है, जादू है। ये देखो, ये जादू, प्लेट खुद ही घूम रही है, जादू। मज़ा नींबू से आता है, जब नींबू नहीं हो तो उसका मज़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रेसिपी शोले की मैंने आपको बताई थी, वो माशाल्लाह वो अभी तैयार हो चुका है। तो इसको मैं सर्व करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना है, और आप मेरे तरीके से ज़रूर इसको ट्राई करना। ये बहुत टेस्टी होता है। ये खाने का टाइम नहीं है, लेकिन इसको मैंने सर्व करके आपको दिखाना है कि ये कैसे टेस्टी बना है, माशाल्लाह। एक बार जब आपके मुंह में चला गया ना, फिर आपका हाथ रुकने वाला नहीं है।
इतना ही टेस्टी है। तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, अपनी तारीफ तो ये बनता ही इतना मुंह मियाँ मजेदार। मिट्टू। बस आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कराओ और अम्मा के जितने भी खाने का रिव्यू मैं दूंगा, सारे खानों का रिव्यू। वाह ये डालेंगे, ये अल्लाह। चीज ये नींबू मैं लेकर जो है आया ना, वो कैमरा में नजर नहीं मार। ये देखिए बोटियां, ये बोटियां जो ना कैमरा मैन के लिए रखी है, क्योंकि इसको बहुत पसंद है गोश्त। मेरे मुंह में पानी है। क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है ना। आप है ना, मेरी कितनी भी रेसिपी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो मेरी रेसिपी है ना, ये खत्म है। इसमें इतना इतना टेस्ट और इतनी जबरदस्त ये बनती है ना कि आपका हाथ उठने वाला नहीं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एक आपकी उंगली में बटन में दब जाने से आप हमारा जो है ना इतना दिल खुश हो जाता है, और हमारी सारी मेहनत हमें जो है ना वसूल हो जाती है। कैमरामैन रुके, कैमरामैन को भी देखो टक्कर लगी हुई है। तो ये नहीं वाला आप लोग के लिए। ये लुकमा वाला नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज नया सूट पहना है, देखो मेरा लुक कैसे लग रहा है, अच्छी लग रही हूँ। और ये मुझे कपड़े सादे पसंद है, ये इसमें ये जो चुम्बक आती है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। ये वो मेरी बेटी बनी हुई है, वो मेरे लिए सिलवा के लाई, 800 रुपये में सीती है, वो गरीब है बेचारी है, अच्छा सी है, दर्जी तो बहुत पैसे मांगते हैं। तो लिहाजा आप मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करना कि आपने खाया है, कैसा लगा है आपको, आपने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बनाते हैं, सबको आता है। और मैं सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक जो जो बच्चों के रिश्ते नहीं उनके रिश्ते जोड़े, जिन बच्चों के रिश्ते नहीं उनके रिश्ते अल्लाह पाक जोड़े। और जितने भी देश परदेश में बच्चे बहन भाई जहाँ पर भी हैं, वो अकेले नहीं हैं, उनकी बहन बड़ी बहन उनकी माँ उनके साथ है। और मैं हर नमाज में सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक किसी का किसी को मोहताज नहीं करे। मोहताजी बहुत ख़राब चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ ये मेहनत कर रही हूँ, मेरी यकीन है कि मैं कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। क्यों कि मैं अल्लाह से सिर्फ तवक्कल रखा है, अपने अल्लाह के ऊपर। और बस और क्या बोलूँ कि आप ज़रूर मेरी रेसिपी को देखना और शेयर करना। सही, अपना ख्याल रखना। अल्लाह ने की बात। Nice.